दम से उलझते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ सुन, तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन, वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था। असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था। इसी जुबान के चलते ही यह आतंकी घोषित हो। सारी दुनिया जान चुकी है तुम अरब के पोषित हो। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना हानि उठाओगे। एक एक गली मोहल्ले में तुम विराथू पाओगे। नमस्कार एवरीवन, दिस इज मी अगेन द क्रिश्चियन के नितेश खत्री। जय श्री राम आप सभी को। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूं और कुछ सवाल हैं वो भी पेश करना चाहता हूं। जवाब देना या ना देना वो आप पे डिपेंड है। हमारे इस भारत देश को ना आज़ाद हुए कम से कम काफ़ी साल हो गए। जो हमारे भारत देश में जो मुसलमान रह गए थे, जो ये कह कर रह गए थे कि हम भारत से प्यार करते हैं या फिर हमारी प्रॉपर्टी इधर है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए? कभी सोचा है इस बारे में? कभी आया है दिमाग में इस बारे में? नहीं आया होगा, क्योंकि ये आपके सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। ठीक है, कम थे, तादाद कम थी इनकी, तभी बेचारे बने घूमते थे, अंदर अंदर षड्यंत्र बनाते थे। हिंदू लड़कियों से मतलब जबरन मतलब या जबरदस्ती या फिर मतलब मीठे बन करके प्यार करके शादी कर लेते थे, कन्वर्ट हो जाता था और उसी वहीं से ही निकल के आते थे 8-8, 7-7, 12-12, 14-14, 16-16, 20-20 जिहादी। सलमान खान पोज छोड़ो, तो माफ़ करना, कॉमेडी करने की आदत है मेरी, पर सीरियस रहने की कोशिश करता हूँ। पर सिचुएशन सीरियस है तो सीरियस ही रहने की कोशिश करूँगा। तो जब इनकी तादाद बढ़ती गई तब इनके असली रूप आते गए, असली रूप दिखने लग गए। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का ही अच्छा चाहा, क्रिश्चियंस का अच्छा चाहा। उन्होंने कभी भी हिंदुओं के बारे में अच्छा सोचा नहीं। जो भी कानून लाए गए मुसलमानों के फायदे में लाए गए, उसमें हिंदुओं का कुछ फायदा नहीं होता था। कुछ हिंदुओं के लाए गए पर उसमें नुकसान नहीं होता था हिंदुओं का। कांग्रेस वालों ने एक तरफ से ये मान लो, इस भारत देश को जितना निचोड़ा है ना उतना किसी ने नहीं निचोड़ा होगा। आज एक्सेप्ट कर लो इस बात को, अगर नहीं करते हो तो कल को नुकसान आपका ही होगा। हम तो बोल के निकल जाएंगे, मैं तो सेफ हूँ, मुझे लड़ना आता है, मैं अपना रक्षा कर सकता हूँ। पर जिन्हें रक्षा नहीं करनी आती, जिनको मतलब प्रिपेयर ही नहीं है, और वही लोग उनके मतलब भरोसे पे जी रहे हैं, तो याद रखना, भरोसा भोसड़ी वाले ही तोड़ते हैं। सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, पर हकीकत बता रहा हूँ भैया, एक्सेप्ट कर लेना इस बात को। जो तुम्हारे सामने ज़्यादा शरीफ बनता है, ज़्यादा मतलब मीठा बोलता है, वो सबसे बड़ा झूठा होता है। और जो आपके सच्चाई, कड़वी सच्चाई बताता है, वो सच्चा होता है। क्योंकि ये सब छोड़ो, ये भारत देश जो है हमारी देवभूमि है। पुराणों में, कई 100 साल पुराणों में भारत का जिक्र आता रहा है, सबूत मिलता रहा है कि हाँ यहाँ भारत देश सिर्फ हिंदुओं का है, सनातनियों का है। इन मुसलमानों का यहाँ पे क्या रोल? चलो आ गए हो, मेहमान बनकर आए थे, चलो रहना है, ठीक है रहो। ये तो वही बात होगी, अगर मैं किसी अनजान घर में जाऊं, खाऊं पीऊं मौज करूं, मीठी मीठी बातें करूं, दोस्त बन जाऊं, दोस्त बनने के बाद कहूं भाग यहाँ से, तेरी बीवी मेरी बीवी, तेरा घर मेरा घर, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू निकल। समझ में आ रहा है? यही करा है मुसलमानों ने। हाँ, पाकिस्तान से मुझे एक और बात याद आ गई। जब ये हमारे भारत देश में दंगे फसाद होते थे, आतंकवाद होता था, मतलब अनगिनत गलत काम होता था, क्योंकि कांग्रेस जो है ना इस भारत को निचोड़ रही थी, खा रही थी और पाकिस्तान का तिजोरियां भर रही थी। पाकिस्तान के पास पैसा आ रहा था, वो वेपन्स खरीद रहे थे, वो अपने डेवलपमेंट में थोड़ा ना जा रहा था उनका ध्यान तो उसमें जा रहा था ना, और भारत पे कब्जा करना था, भारत को कस्बा हिंद बनाना था। पर जब बीजेपी की सरकार आई ना, यकीन मानो, कांग्रेस तो कंगाल हुआ ही, उसके साथ पाकिस्तान और कंगाल हुआ। कांग्रेस, चलो मान लेते हैं कि बीजेपी के जाने से कांग्रेस कंगाल हो गई, समझ में आता है, पर उसके साथ पाकिस्तान कैसे कंगाल हो गया, ये सोचने वाली बात है। पर कुछ चमचों को ये बात समझ में नहीं आएगी, है ना। चलो मेन मुद्दे पर आते हैं।
तो ये जो भारत के में जो मुस्लिम पल रहे हैं, जो आतंकवादी पल रहे हैं, जैसे मुफ्ती सलमान हो गया, ओवैसी हो गया, और कुछ जुबैर खान करके टाइप नाम कुछ हैं उनके, और भी कई हैं, कितने हैं ये, मतलब ट्विटर पे भी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बस एक बार इनके मतलब जिले लाही या फिर गुरु कह लो या कुछ भी कह लो, जब पकड़ा जाता है तब उसके लिए प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं ट्विटर पे। ट्विटर भर जाता है भैया, जितना स्क्रॉल करोगे इनके फेवर में ही आएगा और इनके बारे में बात करते रहेंगे, रिहा करो रिहा करो रिहा करो। रिहा नहीं करेंगे, राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लगेगा, राष्ट्रद्रोह का केस चलेगा और फेंक दिया जाएगा ऐसी काल कोठड़ी में जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्योंकि भारत देश में रह करके अगर भारत के विरोध में, भारतवासियों के विरोध में अगर अभद्र टिप्पणियां करोगे तो भैया थाली लेकर आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी। अगर तुम्हें भारत देश से नफरत करनी है तो भैया भारत में मत रहो, भारत से बाहर निकल जाओ, तब आपको ना कोई पकड़ेगा, ना आप पे कोई कार्रवाई चलेगी, ना आप पर कोई मुकदमा चलेगा, तब आप फ्री रहोगे। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच का कितना भी उपयोग करना, तब आप पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, कार्रवाई होगी ही नहीं, क्योंकि आप भारत देश से बाहर बैठे हो। इसलिए अगर भारत देश में हो और भारत देश के बारे में बुराई कर रहे हो तो सावधान, चुतड़ों पे डंडे अलग लगेंगे और जेल में डंडे अलग। मैं नर्मता से प्यार से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना, क्या बोला तूने? चुतड़ों पे डंडे अलग लगेंगे और जेल में डंडे अलग। थोड़ा प्यारा दिखना है, थोड़ा मतलब दुलारा दिखना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में जो गंद फैलाया है ना, पर चली भी है, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, इस वीडियो में मैं इतने प्यार से, नम्रता से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए। क्योंकि गुस्से में तो आप, अगर आपको कोई गुस्से में कुछ बोलता है तो आपके तो दिमाग में जाएगा ना, बौखलाया हुआ है, भोंकने दो। पर कोई प्यार से, आराम से, विनम्रता से बोलता है तब आपको बात समझ में आती है। पर कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, जो इन जैसे चूतियों को सपोर्ट करते हैं, इन जैसी के बातों में आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि हिंदू काफिर है, हिंदुओं को इधर रहने का हक नहीं है। किस बेस पे बोल रहे हो हिंदुओं को इधर रहने का हक नहीं है? और तुम किस बेस पे यहाँ पे गजवा हिंद करना चाहते हो? और तुम किस बेस पे हिंदुओं को कुत्ता बोल रहे हो? हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और फिर ट्विटर पे ऐसे ऐसे ट्रेंड चलते हैं कि अभी तो वक्त आया है, मतलब सेम डायलॉग के मतलब जो है ट्वीट चलते रहेंगे। मतलब, और एक मिनट, ये अभी तक पकड़ी नहीं गई। पिछली वीडियो में बोला था इसके बारे में, छोड़ो, पकड़ ही लेना साली को, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मर जाए मेरे लिए वही बेस्ट है। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। तो दोस्तों, हमारे इंडियन लोग जो है ना, क्योंकि ये वो औरत है जो औरत होकर के मतलब औरतों के बारे में भी बुरा भला बोल देती है, हिंदू औरतों के बारे में बुरा भला बोलती है। जाकर के देख लो यार, इसका स्क्रॉल कर लो। ये क्या बात करता है यार? क्योंकि इनके दिमाग में ना एक ही चीज भरी पड़ी है, जिहाद 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 जिहाद। ज्यादा फास्ट इसलिए बोल गया ताकि आपको, इस प्लेटफॉर्म के ओनर को पता ना चल सके कि मैं क्या बोल गया, क्योंकि चुम्मी दे डालता है ना यार, इसलिए। तो जाते जाते बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा इस विषय पर। देखो, मेरी बात से अगर ऑफेंड हो रखे हो ना तो एक गिलास पानी पी लो, ठीक है? तब मेरी बात को ना ध्यान से सोचना, शीशे में अपनी शक्ल देख करके अब खुद से बात करना, पूछना कि ये भारत देश में इतने प्रूफ मिल रहे हैं कि ये भारत देश भारतीयों का है। जब मंदिरें तोड़ करके मस्जिद बना दी गई थी तब सब चीज सही चल रहा था, और जब हिंदू उसे वापस ले रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? अगर कल को कोई तुम्हारा घर कब्जा ले, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? अगर कब्जा ही लिया चलो तो किसी ने तुम्हारे घर को, और जब तुम उसे वापस लेने जाओगे तो ये गलत तो नहीं है ना? इस बात को सोचना। क्योंकि भारत देश में कहा जाता है कि प्यार से रहो, प्रेम से रहो, सम्मान करो एक दूसरे का, और इंसानियत बनाए रखो। और ये सभी चीज़ें नहीं हो रही हमारे भारत देश में। और मैं सरकार से, गवर्नमेंट से बस एक ही अपील करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी मुसलमान गलत होते हैं, सभी मुसलमान बुरे होते हैं, पर जो इन जैसों की बातों में आते हैं ना, उनको और इनको एक ट्रक में भरो गधों की तरह और फेंका बॉर्डर के बाहर।
जितने भी एक्टिविस्ट दिखते हैं इनका एक बार लोकेशन देख लो, ढूंढ लो कहाँ से है, किधर से है। भारत में है तुरंत पकड़ो, जाओ ढूंढो और पाकिस्तान में फेंको। भारत से बाहर है तो भूखने दो। पर भारत में अगर रहना होगा तो भैया तहजीब से रहना होगा, तमीज से रहना होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है सरकार ने कौन से नियम बनाए, किस नियम में आपको आपत्ति है, किस कानून में। हाँ, इस चीज से मुझे याद आ गया, ट्वीट पढ़िए एक बार, टाइम दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा पढ़ लिया। अब मैं आपको ये वीडियो क्लिप भी चला करके दिखा देता हूँ कि आखिर इसको इतनी गजलन क्यों रखी है। जुम्मा इबादत का दिन न होकर आतंक का दिन होता है। इस दिन इबादत के नाम पर जो भीड़ एकत्र कराई जाती है उसका उद्देश्य इबादत न होकर अन्य धर्मों के व्यक्तियों का कत्लेआम, आगजनी, लूटपाट, छेड़छाड़ आदि होता है। अतः जनहित में हिंदू महासभा आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे उपस्थित करती है। पहली, जुम्मे की नमाज के दिन छोटी मस्जिदों में 10 एवं बड़ी मस्जिदों में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, यानी सामूहिक नमाज पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जुम्मे के दिन वैमनस्यता फैलाने एवं राष्ट्र विरोधी तकरीरें देने वाले मौलानाओं एवं मुफ्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाए। जुम्मे के दिन, तीसरी मांग है हमारी, जुम्मे के दिन जिस मस्जिद से तकरीर के बाद दंगा होता है उस मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कराया जाए। उपरोक्त मांगों की पूर्ति शीघ्र ही सुनिश्चित की जाए। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पूजा शकुन पांडे, हिंदू महासभा राष्ट्रीय सचिव के साथ। कोई भी नियम कानून लाए जाते हैं किस लिए लाए जाते हैं? ताकि शांति बनी रहे। अबे जुबेर, क्या नाम है तेरा? अब कोई इस महाचूती को ये बताओ ये गलत कहाँ है? क्योंकि आतंकवाद तुम्हारे धर्म से निकल करके आता है, हेट स्पीच तुम्हारे धर्म से निकल करके आती है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, ये नारे भी तुम्हारे धर्म के लोगों में से आते हैं। और हिंदू लड़कियों के साथ जो गलत होता है, जबरन और मतलब उनको कन्वर्ट करना और मतलब मेंटली टॉर्चर करके कन्वर्ट करना, उनके शरीर के साथ खेलना, नोचना, खाना, काटना, फेंकना, और मतलब अगर कोई राजी हो जाए तो उसे बस बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना देना, ये तुम्हारे धर्म में ही होता है। तुम्हारे धर्म में जितने घरों में डीप जाऊंगा ना तो तुम्हारी किलसने लग जाएगी। जुबेर मोहम्मद, तेरा नाम क्या? मोहम्मद जुबेर। और इस व्यक्ति के बारे में ऋषभ बिदुरी ने भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियोस में। मन हो तो जाकर के उसकी वीडियोस देख लेना, वो भी अच्छी वीडियोस बनाता है। मुझसे तो लाख गुना बेटर अच्छी बनाता है। उनकी मेरी बातें समझना है तो उनकी वीडियो जाकर के देख लेना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आकर के बोलूँ तो यार, भारत विरोधी हो, भारत से निकलो, वरना पकड़ पकड़ के फिर ऐसा काटा जाएगा, ऐसा मारा जाएगा ना कि तुम भूल जाओगे कि तुम मुसलमान थे। फिर तो भगवा पहन करके तिलक लगाकर बोलते फिरोगे जी हम तो हिंदू हैं, माफ कर दो, राम राम। क्योंकि अभी यहाँ हिंदू बड़े प्यार से सो रहा है, मासूम है ना हिंदू, सो रहा है। इसी वजह से तुम लोगों के ये जो हेट स्पीच है ये वायरल हो जाती हैं और तुम्हारी बातें सुनने के लिए लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। हिंदू सो रहा है, मस्त सो रहा है अपना चद्दर तान करके, इसलिए बोल पा रहे हो। अब मुझे ये मत कहना कोई आकर के कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करता है। भैया कितना कुछ बता दिया मैंने, पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, गलत कौन है सही कौन है सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर फिर भी आपको मुझे अंधभक्त कहना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला कहना है, बोलते रहो, सच सबको दिख रहा है। ठीक है, अकेले तुम्हारे अंधभक्त, गोबर भक्त या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बोल देने से सच दबता नहीं है। ओके, तुम्हारी थिंकिंग दिख जाती है। अगर हाँ ये चीज पे तो मैं बोलना चाहूंगा, ये जितने भी इनके सपोर्ट में आते हैं ना, अंधभक्त कहने वाले या फिर गोबर भक्त कहने वाले, ये इन्हीं के सपोर्टर होते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो गजवाए हिंद देखना चाहते हैं। और इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, काफ़ी लंबी हो गई है ये वाली वीडियो भी। इस मैटर पे मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। और मैं खाली बात ही नहीं करूंगा, प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और बड़ों का आदर करें, देश से प्यार करें और नफरत फैलाने वालों के विरोध में आवाज़ उठाएं। क्योंकि
चलो तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, कम से कम इंसान तो है हम। इंसान भी नहीं है क्या? इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है क्या? सोचना इस बात को, ठीक है। और मैं सेकुलर चूतियों को भी बोलना चाहूँगा, हेलो, उठ गए, मुंह धो लिया, चाय वाय पी रही हो क्या? दोबारा से सो जाओ, क्योंकि अभी आपके घर नहीं आए ना ये सब। Yeah, you better listen. I'm bringing heat. You'll be a fan when I start rapping. Way I'll have your fucking head spinning. I'm known as spit vicious. Release bombs and go tick tick boom. You blow me that head missing. I'm a phenomenon.